हेलो दोस्तों, मूवीज इनसाइट में आपका स्वागत है। समानांतर ब्रह्मांड पर आधारित सबसे अद्भुत विज्ञान कथा, जिसमें के नाम का एक वैज्ञानिक समानांतर दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढता है और कई अलग अलग पृथ्वी पर जाता है। कई पृथ्वियां हमसे बहुत अलग हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर इंसान कभी नहीं गया। उसका जन्म भी नहीं हुआ था। अब क्या वह वहां से बचकर अपनी असल दुनिया में लौट पाएगी? हमें बताइए। कहानी की शुरुआत में हमें जैन दिखाया जाता है, जो गुप्त रूप से एक घर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका एक घर पहले से ही मौजूद है। अब उन्हें देखने के बाद जीन वहां से भाग जाता है और कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर 3 हफ्ते पहले से ही लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा ब्रह्मांड वैज्ञानिकों द्वारा चुराया हुआ पाया गया है। जिम हमसे बहुत बड़ा है। हमारे जैसे कई समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, यानी समानांतर दुनिया मौजूद है। जिम, पृथ्वी स्वयं अनेक रूपों में विद्यमान है, अर्थात हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां हमारी तरह ही अस्तित्व में हैं। जिम, लोग बिल्कुल हमारी तरह ही जीते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वे हमसे अलग हैं। जहाँ कई दुनियाएं वीरान हैं, जहाँ पृथ्वी पर कभी जीवन नहीं पनपा और कई दुनियाओं में विश्व युद्ध के दौरान एटम BMS के इस्तेमाल के कारण पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उन समानांतर ब्रह्मांडों को कैसे खोजा जाए और वहां कैसे जाएं, यह अभी भी बाकी है। एक राज जिसे वैज्ञानिक समुदाय सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से हमें चरित्र जैन दिखाया जाता है, जो एक वैज्ञानिक है, जहाँ वह अपने पति मेट और 2 बच्चों जेहिक और सामंथा के साथ है। 4 लोगों का यह छोटा सा परिवार यहीं रहता है और बहुत खुश है। अब सुबह नाश्ता करने के बाद जिन अपनी लैब में जाता है, जहां वह अपने एक सहायक हैक के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष के 2 ब्रह्मांडों को जोड़ सके। चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीपोर्ट करना। आप दोनों पर एक निवेशक का इस मशीन को जल्दी पूरा करने का दबाव है, क्योंकि वह पहले ही इस प्रयोग पर बहुत पैसा खर्च कर चुका है। यह पूरा हो चुका है और जॉन फोन पर कहते हैं कि वे इसे पूरा करने के बहुत करीब हैं। आप जिन हुर्राग ने एक टेलीपोर्टेशन मशीन भी बनाई है, जिसमें 2 चैम्बर हैं। एक चैम्बर है जिसमें वे चीजें रखेंगे और दूसरा रिसीविंग चैम्बर है जिसमें चीजों को टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसे प्राप्त करने से पहले विवेक एप्पल पर प्रयोग करता है और मशीन को चालू करता है। यहाँ मशीन एप्पल को ठीक से स्कैन कर लेती है, लेकिन जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू होने वाला होता है, एक बड़ा ब्लैकआउट हो जाता है, जिसमें पूरी बिल्डिंग की लाइटें बंद हो जाती हैं। जैन जाती है और जिसके बाद सेब वहीं पर था, यानी इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सीमा बढ़ रही थी, इसलिए इससे परेशान होकर जैन अपने पति से मिलने एक पार्क के किनारे जाती है, जहां वे दोनों अक्सर अकेले समय बिताते हैं। जैन ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उन पर इस प्रयोग को जल्दी पूरा करने के लिए निवेशकों का दबाव है, जिस पर मैट कहते हैं कि उन्हें जैन पर पूरा भरोसा है कि वह इसे जल्द ही पूरा करेंगी। अब अगले कुछ दिनों में जैन और वे फिर से वही प्रयोग करते हैं, लेकिन वे बार बार अलग हो जाते हैं। एक ही था जिससे बात करना उन्हें अच्छा लगता था। शादी के इतने साल बाद भी ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इसी दौरान एक वीडियो देखने के बाद इन्हें एनर्जी मिली। इसे बढ़ाने का भी विचार आता है। अब अगले ही दिन वह पूरी तरह से तैयार होकर लैब में जाती है। इस बार उसने एनर्जी स्टार भी बढ़ा दिया था और दोनों मशीन को दोबारा चालू करते हैं और इस बार एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ एप्पल अपने चैम्बर से बाहर आ जाता है। ऐसा कहा गया कि यह देखकर वे दोनों खुश हुए, लेकिन उन्हें पता चला कि सेब अपने कक्ष से गायब हो गया है, लेकिन वह दूसरे प्राप्त कक्ष तक नहीं पहुंचा है। अब सेब कहाँ गया? इस पर उन दोनों को आश्चर्य हुआ, लेकिन दोनों खुश थे कि कम से कम वह चीजों को एक जगह से ले जाने में सक्षम हो गया है। अब हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वह एप्पल टेलीपोर्ट कहाँ गया है। अब जिन्हें बड़ी सफलता मिली है, तो उन्हें यही बात बताने के लिए अपने पति मैट से मिलना होगा। वह उसे ले जाती है, लेकिन अभी तक वह वहाँ नहीं आया था, जो काफी अजीब था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी जैन के पास एक कॉल आती है, जिसमें मेट पूरी तरह से घायल दिख रही थी और वह लड़खड़ा रही थी। वह आवाज में यह भी कहता है कि वह जीवित नहीं रह पाएगा और जैन को यहाँ से बच्चों की देखभाल करनी होगी। जैन हाईवे की ओर चलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैट के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब उसने जैन की हत्या कर दी है।
जिन इससे पूरी तरह से टूट गया था और अगले कुछ दिन अपनी पत्नी को याद करते हुए और केवल शराब पीते हुए बिताता है, जबकि उसका बेटा देखता है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों बच्चे जानते थे कि उनका आदमी अपने पिता को कितना याद करता है। वह ऐसा करती है और इसीलिए दोनों बच्चे जैन की छोटी बहन रोज को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि जैन अपने साथी को भूल सके, जबकि जैन किसी भी परिस्थिति में मठ को नहीं भूलने वाली है। फिर उसे कुछ याद आता है। वह तुरंत अपने सहायक रॉको को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने अपने पिछले प्रयोग से डेटा की जांच की है और पाया है कि जिस सेब को उसने टेलीपोर्ट किया था वह उसके प्राप्त कक्ष तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिसके अनुसार यह कुछ समानांतर में है, उसी दुनिया में उसकी तरह चैम्बर तक पहुंच गई होगी और वह तेजी से लैब में आ जाती है। इधर लैब में आने के बाद जीन रेक को समझ आता है कि एप्पल जो कर रहा है वह उसकी दुनिया के बजाय किसी और समानांतर दुनिया में हो रहा है, यानी उन्होंने गलती से समानांतर दुनिया की खोज कर ली है और वह सेब किसी अन्य दुनिया में किसी ऋषि के कक्ष में पहुंच गया होगा, जहां उन्हें उन दोनों की तरह एक और जहाज मिल जाएगा जो यहां अपने ब्रह्मांड में प्रयोग कर रहा है। इसलिए उन्हें बस उनसे संपर्क करना है। जैन के मुताबिक शायद उनके वो दोनों वर्जन अभी तक मशीन को सलाह नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहीं से उन्होंने ये भी तय कर लिया कि जिन लोगों को इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा बढ़ाने का फॉर्मूला मिल गया है वो इसे एक नोट पर लिखेंगे और वहां फिर से टेलीपोर्ट करें। वो भी ऐसा ही करते हैं, जहां इस बार ये नोट भी गायब हो जाता है। यहाँ से जिन कहते हैं कि वे इस जवाब का इंतजार करेंगे कि क्या वास्तव में एक और समानांतर दुनिया है, और जल्द ही जिन का विश्वास सच साबित हो जाता है जब ठीक 2 दिन बाद रैक को फोन आता है और उसे जल्द से जल्द लैब में आने के लिए कहता है। संभव है जहां लैब में उन्हें रिसीविंग चैम्बर से एक और नोट मिला जिस पर थैंक यू लिखा था। नोट देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद उनका एप्पल भी एक बाइट लेकर वापस आ गया, यानी कि उनकी दोनों थ्योरी सही है और वे समानांतर दुनिया में चीजों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि उन दोनों को ही नहीं पता कि असल में ऐसा है। न जाने कितनी समानांतर दुनियाएं मौजूद हैं, 2, 3, हजारों, लाखों, करोड़ों या अनगिनत। इसलिए उन दोनों को लगता है कि उन्हें और सबूत चाहिए। यही कारण है कि वे एक खाली कैमरे को टेलीपोर्ट करते हैं और कुछ समय बाद वे अपना कैमरा रिसीविंग से वापस ले लेते हैं चैम्बर। और इस बार इसमें एक रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें दोनों को पता चला कि उसके पास हालो का एक और संस्करण है जिसमें वह उन्हें अपना जीवन दिखाती है, जहां वह ब्रह्मांड के रैक के साथ जोड़कर अपने ब्रह्मांड में एक ही प्रयोग कर रही थी। अब रिकॉर्डिंग में जो जैन दिखाई दे रहा है वह इस जैन से थोड़ा अलग दिख रहा है और वहाँ की लैब और मशीन भी थोड़ी अलग है, क्योंकि वह ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड से थोड़ा अलग है। और यह सब जैन और रैक पूरी तरह से आश्चर्यचकित है कि वे आखिरकार एक और ब्रह्मांड मिल गया है और पूरी मानव जाति के इतिहास में उन्होंने सबसे बड़ी खोज की है और हम दोनों खुश हैं। इस सफलता के बाद जैन अपने आर्टिकल पर जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात अक्सर मैट से होती थी। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि उनके साथ क्या होना चाहिए। ब्रह्मांड में गणित की कभी हत्या नहीं हुई है, जिन्हें यहाँ से एक उम्मीद मिली थी। तो वह जल्दी से उस प्रयोगशाला में जाती है जहां वह अब नहीं थी और बिना ज्यादा सोचे समझे खुद को चैम्बर में रखती है और उसी समानांतर दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। और यहाँ से जिन अब उसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुँच गया है। अब यह चूंकि ब्रह्मांड नंबर 2 है, इसलिए यहाँ के सभी संस्करणों को अगले वीडियो में नंबर 2 कहा जाएगा, और जिन चूंकि यूनिवर्स 1 से है इसलिए उन्हें केवल कहा जाएगा यहाँ नाम चैम्बर। और लैब उसके ब्रह्मांड से थोड़ा अलग है, जहाँ इन सभी का रंग लाल है। जैन यहाँ से तेजी से लैब से बाहर निकलते हैं, जहाँ इस ब्रह्मांड में ऊपर आसमान में कई भविष्य के ड्रोन उड़ रहे हैं, यानी यह धरती हमारी असली धरती से कहीं ज्यादा उन्नत है। लेकिन जो लोग केवल इंटरनेट चाहते थे वह जल्दी से उसी लेख पर जाती है जहां वह अक्सर अपने ब्रह्मांड में अपनी राय पाती थी। और आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ खड़ा था। जेल तेजी से उस ओर भागता है, लेकिन साथी तुरंत उसे देख लेता है। वह हैरान हो गया, वह बहुत घबरा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह आधे अधूरे मन से कहता है कि तुम्हारी मृत्यु तो सुबह ही हो गई थी। इस पर जिन कहता है कि वह इस ब्रह्मांड की जेल में नहीं है और वह समानांतर दुनिया से है। जिन,
जो यहाँ से आई है, अपनी बीमारी में नटवान के बारे में सब कुछ बताती है। कैसे उसके ब्रह्मांड में उसके गणित की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके पिता को वह अपने दोनों बच्चों से मुलाकातों की तरह याद करती है, लेकिन यहाँ से वह उनसे पूरी तरह मिली। वह शोक में था और वह कहता है कि लेकिन उसके इस ब्रह्मांड में जिसके साथ कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई, जैन को यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ की घटनाएं उसकी पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से बिल्कुल अलग हैं, जहाँ उसके ब्रह्मांड में उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं इस ब्रह्मांड में मेड तो जीवित है, लेकिन यहाँ का जैन उसी हादसे में मारा गया है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में उसकी कोई संतान भी नहीं है। इसलिए यहाँ जैन नौकरानी से कहती है कि वह चाहती है कि मेट वैन उसके लिए इस ब्रह्मांड में उसके साथ चले, क्योंकि यहाँ वैसे भी उनकी कोई संतान नहीं है और जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैं उसके साथ जा सकता हूँ। और इसके लिए मान भी जाता है और वे दोनों प्रयोगशाला में जाते हैं और अपनी मूल पृथ्वी यानी यूनिवर्स वैन में वापस आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर रेक को जीन पर गुस्सा आता है कि उसे ऐसी समानांतर दुनिया से किसी भी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अब तक वे भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड के अंतरिक्ष समय को कैसे कम किया जाए और जीन अपने लिए पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। संतुष्टि। जो यह सोचेगी कि रे ने यह मशीन बनाई है, वह भी धीरे धीरे समानांतर दुनिया के नियम सीख लेगी। अब इस सब में अजीब बात यह है कि दूसरी दुनिया का नक्शा, जिसे अब IMU के नाम से जाना जाता है, कहा जाएगा कि रे को उसे बहुत अजीब नजरों से देखता है और वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह हम जानेंगे कम समय। यहाँ चीन से मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ और उसके दोनों बच्चों से मिलवाता हूँ, जहाँ वे दोनों खुश और समान थे। उनके लिए तो ऐसा था मानो उनके पिता वापस आ गए हों, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि उनके ब्रह्मांड में उनकी कोई संतान नहीं थी। अब समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में माता ही पूरे जगत की माता है। तो वो सबको क्या बताएंगे कि ये जोड़ी कौन है। अब उन्होंने ये भी तय कर लिया कि मुझे और तुम्हें कुछ दिन यहीं छुपकर रहना होगा, लेकिन इन सब के बावजूद जीन बहुत खुश थी कि उसका पति फिर से वापस आ गया है। वे दोनों उससे मिले थे और वे अपने दिन एक साथ बिताते हैं, जहाँ वे अपना अधिकांश समय अपनी अपनी दुनिया के बारे में बात करने में बिताते हैं। जिम और जीन को पता चला कि आपकी धरती यहाँ से बहुत अलग है और वहाँ की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ मैं जैन को बताता हूँ कि उनके ब्रह्मांड में बहुत सारे वायलिन हैं, इसलिए हर कोई उन्हें आत्मरक्षा के लिए रखता है। वह यह भी बताते हैं कि यह पृथ्वी उनकी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उनके ब्रह्मांड में तकनीक ने पृथ्वी को पूरी तरह से बदसूरत बना दिया है। अब अगली सुबह मैं तीथल में रह रहा था, लेकिन अचानक उसका एक पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है कि वह जीवित कैसे बच गया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। यानी बीमा का पैसा हड़पने के लिए उन्होंने मृत होने का नाटक किया है। मैं यह सुनता हूँ और वहाँ से जाने लगता हूँ, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे मेट को भी बहुत सारे पैसे देने होंगे और मठ में सभी लोग जीवित हैं। वह सबके सामने अस्तित्व का रहस्य प्रकट करेगा और यह सुनकर वह मुझे फिर से उठाता है और वह उस आदमी को अपने भावी प्रहारक हथियार से मार डालता है। अब ये काफी शौकीन था, यानी ये मेट इस धरती के नक्शे से, इस मठ से बिल्कुल अलग है। इस पागल व्यक्ति की दुनिया का स्वरूप इस पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यह मत हिंसक है, जिसके बारे में उसने जैन को भी बताया था कि उसकी पृथ्वी पर हमेशा बहुत हिंसा होती रही है, जिसमें लोग एक दूसरे को मारते हैं। अब मैं घर पर हूँ लेकिन वह किसी को नहीं बताता और अगले कुछ दिनों में हालत खराब होने लगती है, जहाँ जिन और पति उसके बच्चों को अजीब तरीके से घूरते रहते हैं। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाता है और एक दिन तो हद ही हो जाती है। वह वहाँ जाती है जहाँ मैथ्यू सामंथा पर भड़क जाती है, क्योंकि उसे उसकी पेंटिंग पसंद नहीं है। वह तू को रोकने की भी कोशिश करती है और कहती है कि शायद यह नई दुनिया में दो के लिए बहुत अलग रही है और उसे शायद अभी बच्चों की आदत नहीं है। वह दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपनी बहन रूथ के घर रहने के लिए भेज देगी, जिसके लिए मैं और तुम भी जाओगे। आप अपने बच्चों को रूथ के घर छोड़ने जाते हैं। इसी बीच आपको जिन का फोन आता है और वह उसे बताता है कि वह बच्चों को यहीं छोड़कर उस लैब में चली जाएगी जहां उनका वीर्यपात होता है। अब रैक का नाम सुनते ही मैं भटक जाता हूं और फोन पर ही जैन को गालियां देने लगता हूं और कहता हूं कि यह एक कामुक औरत है जिसका अफेयर चल रहा है।
यह सुनने के बाद जैन ने सारी हदें पार कर दी थी। वह समझ गई थी कि यह साथी उसके अपने साथी से बिल्कुल अलग है। वह जल्दी से लैब में जाती है और रफ से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे दूसरे ब्रह्मांड के अपने साथी से मिलना होगा। जैन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था और उन्हें संदेह है कि यह मान्यता बहुत खतरनाक है, इसलिए इस मैच की वास्तविकता जानने के लिए उन्हें फिर से उसी ब्रह्मांड में जाना होगा। यहाँ से जैन उसे फिर से दूसरे ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट करता है, जहाँ से वह सीधे उसी ब्रह्मांड में चला जाता है। वह मैच के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे भूतों से बहुत प्यार था। वहाँ जिंटू का शव था, जिसे आपने खुद मारा था, यानी चीन एक हत्यारे को अपने ब्रह्मांड में ले गया है, जबकि दूसरी ओर मैं हूँ। अब ब्रह्मांड वैन में मैं लैब में जाता हूँ, जहाँ वह रैक से पूछता है कि जिन कहाँ गई है और उसे सच्चाई बताती है कि वह उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके ब्रह्मांड तू में गई है। अब आई तू, जो एक्साइज का प्रभारी है, पहले रिसीविंग चैम्बर को तोड़ देता है ताकि अब जैन इस ब्रह्मांड में वापस नहीं आ सके और वहीं लटका रहे, और फिर इसके बाद वह रैक को भी मार देता है, जबकि दूसरी ओर दारी हुई प्रयोगशाला में लौटता है और अपने वास्तविक ब्रह्मांड में लौट आता है। वह कोशिश करना शुरू कर देती है, लेकिन क्योंकि वास्तविक दुनिया में वोट प्राप्त करने वाले कक्ष को पहले ही तोड़ दिया गया है, टेलीपोर्टेशन उसके पास फैल जाता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी वोट टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है और अब वह इस दुनिया में पहले स्थान पर रहती है। तभी इस ब्रह्मांड का रेड तू आता है, जहाँ से वह जिन से पूछता है कि वह इतने दिनों से कहाँ गायब थी और उसने उसे कितने कॉल किए हैं, और यह कहने के बाद वह जीने के पास आने लगता है और यहाँ से एक बड़ा मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि असल में इस यूनिवर्स में यहाँ जैन का राग के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में यहाँ के मठ को पता चल गया था और इसलिए उसने यहाँ जैन की हत्या कर दी, जबकि उसके यूनिवर्स में उसका अपने रैप के साथ अफेयर था नहीं, और वह अपने साथी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं, जो अब जीन के वास्तविक ब्रह्मांड में चला गया है, को लगता है कि इस ब्रह्मांड में भी यहाँ की जेल का यहाँ के राग के साथ संबंध है, और यही कारण है कि जब मैं उसे बताता हूँ कि वह ब्रह्मांड में कब गया था, वह रैक को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था और फोन पर अपना नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया, और यही वजह है कि उसने असल दुनिया में रैक को मार डाला है, जिसके बारे में लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। यहाँ से जैन रेड तू के साथ मशीन को रिस्टार्ट करके अपने ब्रह्मांड में जाने की कोशिश करता है, और यहाँ से जैन के साथ रेड तू भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है, और यहाँ से आप दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दोनों भागकर जिंद के घर जाते हैं ताकि जिंद के बच्चों को मैं तू से बचा सके, लेकिन जीना को पता चलता है कि उसका एक और संस्करण पहले से ही यहाँ मौजूद है, और वही दृश्य जो हमने शुरुआत में देखा था वह भी वापस आ गया है। यहाँ से जींद वह आती है और रेड्स को बताती है कि वे गलती से तीसरे ब्रह्मांड में आ गए हैं। यह जैन का हिल यूनिवर्स नहीं है, जो उन दोनों से अलग विश्वविद्यालय है, इसलिए वे दोनों वापस प्रयोगशाला में भाग जाते हैं, जहां जैन रिको को पूरी सच्चाई बताता है। वह बताती है कि रेड 2 यूनिवर्स के जिन को वहां के मैपनिजन ने मार डाला है, क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और अब वह उसके यूनिवर्स में जाकर उसके बच्चों को भी मारने जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी वापस लौट आना चाहिए। उसे अपने वास्तविक ब्रह्मांड में जाना है ताकि वह अपने दोनों बच्चों को बचा सके, लेकिन इस बार रेड आप इस तीसरे ब्रह्मांड में रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि एटलिस्ट का जैन अभी भी जीवित है। आप जैन जल्दी से मशीन में नए कोड डालें और दोबारा टेलीपोर्ट करें। दूसरी ओर भाकर पूरी तरह से मनोरोगी हो गई है और रूथ के घर जाकर इस ब्रह्मांड के बच्चों को मारने जा रही है, जबकि भाकर पहले ही रूथ के घर पहुंच जाती है और रूथ और बच्चों को सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि मैं एक हत्यारा हूं जो उन्हें मारने के लिए जल्द ही यहां आ सकता हूं, इसलिए उन्हें जल्दी से कहीं छिपना होगा। लेकिन इस समय तक मैं पहले ही वहां आ चुका था, जहां जैन ने उसे बताया कि उसे सब कुछ पता चल गया है। अपने ब्रह्मांड में उसने जैन को मार डाला है, जिस पर मैं उसी उपकरण का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन फिर जिसका बेटा जेब आता है और मुझ पर हमला करता है, मैं वहां और सभी लोगों के साथ बेहोश हो जाता हूँ। अब उन्होंने मैं तू बंद कर दिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो क्या करूं, क्योंकि वो पुलिस को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये कमेंट तो पहले ही मार दिया गया है, तो वो पुलिस को क्या बताएंगे, और वही करते भी हैं, जहां आखिरकार मैं तुमसे दूर हो गया था।
लेकिन अब टेलीपोर्टेशन के बाद मैं खुद को एक चौथे ब्रह्मांड में जानता हूँ, जहाँ वह एक कमरे में बंद है। वह बाहर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि यह ब्रह्मांड एक तरह का भूल भुलैया है, यानी एक भूल भुलैया ब्रह्मांड है जहाँ लेकिन अब कोई भी इंसान जीवित नहीं है क्योंकि यहाँ का वातावरण काफी चरम है, यानी मैं और आप कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इस नर्क से भी बदतर, अब वह हमेशा के लिए धरती पर फंस गया है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और दूसरी ओर जीन को समझ आ गया था कि उसकी असली नौकरानी वापस नहीं आने वाली है और अब से वह कभी भी किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने की गलती नहीं करेगी। लेकिन अभी अंतिम मोड़ आना बाकी है जो सब कुछ बदल देगा और इस घटना को अंजाम देगा। 2 महीने बीत गए जहां अब जिन अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। वे सभी घर पर हैं। फिर दूर बैल बस्ती है। जिन वहां जाता है और दरवाजा खोलता है जहां से आप बाहर आए थे, जो उसी दूसरे ब्रह्मांड से था जहां से जिन ने सबसे पहले जाकर मेट्रो पकड़ी। वह अपने ब्रह्मांड से मिलने आई थी और यहाँ से रेड जिन को बताती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल जैन अभी भी अपने वास्तविक ब्रह्मांड में नहीं है और यह 5वां ब्रह्मांड है जो पूरी तरह से जीन के ब्रह्मांड के समान है, क्योंकि जैन का वास्तविक ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण प्राप्त करने वाला कक्ष पहले ही टूट चुका है और प्राप्त कक्ष के बिना वह कभी भी ब्रह्मांड में नहीं जा सकती है। यानी वास्तविक ब्रह्मांड में वह अब तक अपने बच्चों को मार चुकी होती और इस चौंकाने वाले अंत के साथ। अगर ये अद्भुत कहानी यहीं खत्म हो जाए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी कभी समानांतर ब्रह्मांड में जा सके तो क्या आप सच में वहां जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए इसे लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।